यहाँ पे देखें बेटा, आप लोगों को ना ये जहांगीर क्राइम सीरीज के नोट्स कुछ शेयर किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका देख लें क्या होता है इस किताब को। स्टार्टिंग में ही ना जो आप लोगों के क्वेश्चंस आने हैं रिगार्डिंग कैथरीन वेल्सी, वही उसके एक ही ऐसे है, उसी ऐसे के ऐसे में से जो है ना कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग, और वही आगे पीछे करके आने हैं क्वेश्चंस के हिसाब से। यहाँ पे टॉपिक्स जो है ना वो बने हुए हैं, ये देखिए पेज नंबर 65 के ऊपर आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर है, जिसमें व्हाट डज कैथरीन बेल्सी ब्रिंग फॉरवर्ड इन हर डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द टेक्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और टेक्स्ट का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बेल्सी, और व्हाट इज एल्यूजनिज्म इन क्लासिकल लिटरेचर। एल्यूजनिज्म क्या होती है, हमने सब्जेक्ट और टेक्स्ट का तो रिलेशनशिप पढ़ लिया था लास्ट वीक में, बट एल्यूजनिज्म का नहीं पढ़ा था, हालांकि वो भी इसी का ही एक हिस्सा है कि व्हाट इज एल्यूजनिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे, प्रोवाइड अ डिटेल्ड बैकग्राउंड टू द लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। डिटेल्ड बैकग्राउंड देना आपने लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म का, पेज नंबर 687 पे है। और सेम वही चीज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड आ जाए या लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड आ जाए या पोस्ट सॉसियोरियन थियोरी आ जाए, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोगों को एक मैंने पोस्ट सॉसियोरियन थ्योरी भी करवा दी थी, जो मैंने आपको लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, वर्ड्स का मतलब मीन्स के वर्ड्स ऑपोजिट हम देखते हैं तो उससे उसके मीनिंग्स एनहांस हो जाते हैं, ये सारी चीजें ठीक है। उसी को अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका पोस्ट सॉसियोरियन आ जाता है, या फिर कोई आपसे पूछता प्रोवाइड अ डिटेल बैकग्राउंड टू लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म, अगर आ जाए लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म का मीनिंग ही पोस्ट सॉसियोरियन थियरी है। ये चीज बेटा याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म की बात आ जाए, पोस्ट सॉसियोरियन लिंग्विस्टिक आ जाए, बात एक ही है। गिव अ डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिफोर एंड आफ्टर साशोर। साशोर की जब भी बात आएगी तो हमेशा लिंग्विस्टिक टर्म्स में आएगी। टेक्स्ट और सब्जेक्ट की बात आएगी तो इल्यूजन भी बीच में रखिएगा। टेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड इल्यूजन, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी। ये पोस्ट साशोरियन थ्योरी में हमने लैंग्वेज में लैंग्वा एंड पैरोल पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसमें आइडियोलॉजी की डेफिनेशन भी ऐड की थी, आइडियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था पोस्ट साशोरियन थ्योरी में, और फिर हमने उसमें बाइनरी रिलेशन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। बाइनरी लिंग्विस्ट या बाइनरी जो उनका आपस में रिलेशन था, बाइनरी लैंग्वेज जो है वो क्यों यूज की जाती है ताकि मीनिंग्स जो है वो एनहांस हो जाए, ठीक है। ये सारा कुछ हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने साशौर में पढ़ा था। फिर उसके बाद है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग इन बैल्सी, ये अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है। एक हमारा ये क्वेश्चन रह गया है, और क्रिटिसिज्म एंड मीनिंग, ठीक है, कि प्लुरलिटी क्या होती है ऑफ मीनिंग्स इन बैल्सी क्रिटिसिज्म एंड मीनिंग में, और व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी इज एक्सप्रेस्ड इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट बाय कैथरीन। अभी तक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो हमने रिलेशनशिप किया था बिटवीन सब्जेक्ट एंड द टेक्स्ट, ठीक है। अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज द एक तो एल्यूजनिज्म वाला, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट और टेक्स्ट दोनों से रिलेटेड था, और एक है हमारा सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। इसको बेटा देखें कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी। यहाँ पे देखिए बेटा, तो कैथरीन बेल्सी जो है, फिर यहाँ पे देखिएगा आगे जो मजीद आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट आर नॉर्थ रॉप फ्रायर डिक्टम ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रायर वाला बिल्कुल आप बीच में से निकाल दें। एंड व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा बेटा, न्यू क्रिटिसिज्म का। तो अभी हमारा जो है ना टोटल जो है वो 3 क्वेश्चंस अगर हम मजीद कर लें तो हमारा पेपर जो है वो सॉल्व हो रहा है।
अगर आप इसको देखें तो टोटल जो इस बुक के अंदर जो टोटल मेन क्वेश्चंस है ना वो इतने ही हैं जो आपके पेपर में आने हैं और यही आगे पीछे होके आना है। जो एक पेज नंबर 685 पे लिख लें बेटा सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट का रिलेशनशिप, इसी के अंदर आपकी एल्यूजनिज्म काउंट होती है। उसके बाद लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है, इसी को हम पोस्ट शॉर्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम जो है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी भी कहते हैं। ये आपके पोस्ट शॉर्ट थ्योरी के अंदर आती है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी। तो पोस्ट शॉर्ट थ्योरी आ जाए, आपका लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म आ जाए, या लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी आ जाए, बेटा ये तीनों क्वेश्चन आपके एक ही आंसर है इसका, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एनकेएम की बुक और जो आप लोगों को एक्स्ट्रा नोट्स दिए गए हैं, जस्ट बेटा वो पढ़ने के लिए दिए गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक बुक से मुश्किल लगता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बाज औकात ऐसा भी होता है कि किसी बुक में कोई डेफिनेशन नहीं दी होती। लाइक अब यहाँ पे देखे ना लिखा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी, जब बात होगी ना लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी की, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आइडियोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। क्वेश्चन आपने ऐसे स्टार्ट करना है। और फिर ये किससे रिलेटेड है, ये मतलब पोस्ट साशोरियन लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, इसी को हम लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। फिर आप आगे चलेंगे कि जी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज बेसिकली लैंग्वा एंड पैरोल, ठीक है। उसके बाद आप बाइनरी रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद ये सारी आइडियोलॉजी क्या होती है, हम मीनिंग्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉमन सेंस क्या होती है, ये सारी चीजें आपका ये लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। यही आपकी पोस्ट शॉर्ट लिंग्विस्टिक्स है, यही लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है पेज नंबर 691 प्रोबेबिलिटी ऑफ मीनिंग, ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपका है थोड़ा डिफरेंट, लेकिन क्यों होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ मीनिंग, तो आपने कैथरीन बेल्सी के क्रिटिसिज्म और मीनिंग से रिलेटेड इसको वो बना, लेकिन मीनिंग की जब भी बात आएगी तो दैट इज बेसिकली साशोरियन लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपकी इसी साशोरियन लिंग्विस्टिक्स से ही रिलेटेड होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी, इसका रिलेशनशिप पहले क्या है, लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी का रिलेशनशिप। आज हमने पढ़ना है सब्जेक्ट एंड आइडियोलॉजी का रिलेशनशिप और प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग। और फिर आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म, वो भी बेटा आप यहीं से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इजी करके लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ये मैंने आपको कहा है कि छोड़ दें, और उसके बाद ये लास्ट आपका व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज, ये हमारे आखिरी 3 सवाल हैं बेटा जो हम आज करने जा रहे हैं। बाकी कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों की जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो कम हो जाए। कल हम इंशाल्लाह इसके पास पेपर्स डिस्कस करने के साथ ही कैथरीन वेल्सी एंड करने जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट इज आवर टीएस इलियट इंशाल्लाह, ठीक है। टीएस इलियट को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और टीएस इलियट भी इसी वीक के 3 डेज के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है और कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये आपके सामने क्वेश्चंस की लिस्ट रखी गई ताकि आपको पता चले टोटल आपने क्वेश्चन ही 4 करने, और बाकी आपको जितना भी पढ़ाया गया है, जो भी डिटेल पढ़ाया गया, एक्चुअली दैट इज रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं।